यहाँ पे जो भी लोग मौजूद है, तो बंगाल सरकार को ये डर कहीं ना कहीं है कि अगर ये आंदोलन बड़े लेवल पे होता है तो जो चोर सरकार है, ममता सरकार नहीं बोलना चाहिए, चोर सरकार बोलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार चोर है। आप एक वार्ड काउंसिलर से लेके एमपी तक देख लीजिए, आज उनके एमपी यही पार्लियामेंट में आके संविधान हाथ में लेके बोलते हैं कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, और बंगाल में संविधान का गला घोटते हैं वो लोग, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग का जो प्रोटेस्ट है, आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आंदोलन से ही कुछ भी बदलता। आपने देखा होगा जब किसानों का मुद्दा हुआ तो उन लोगों ने 1 साल लगातार बॉर्डर पे बैठे, 800 किसान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी। ये हिम्मत और जज्बे की लड़ाई है, ये आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है। और ममता बनर्जी इसको नहीं समझ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को कभी इन सब चीजों से लेना ही देना नहीं है। ममता बनर्जी को सिर्फ लेना देना है तो उनके सत्ता से, उनके चोर नेताओं से। आप देखिएगा कि एक वार्ड काउंसिलर भी करोड़पति है और एक एमपी भी करोड़पति है। कहां से? तो ये जो चोरी हो रही है बंगाल में, ये हमें और आपको सबको बतानी पड़ेगी, वरना जो हमारा भविष्य है, जो शिक्षक होते हैं उनसे पूरा एक सोसाइटी डेवलप होता है। आप लोग जब पढ़ाने जाते हो बच्चों को, 100 बच्चे 200 बच्चों को आप लोग पढ़ाते हो, तो उनसे पूरा एक सोसाइटी डेवलप होता है। तो ये जो 15,000 या 20,000 जो भी टीचर्स के ऊपर ये हमला कर रही हैं, ये पूरे एक सोसाइटी पे हमला कर रही है, और उन्हें इस बात का जरा से शर्म नहीं है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो इस गद्दी पे बैठी कैसी है, वो इस मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठी कैसी है। मैं इसे सवाल पूछता हूँ, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग इतनी जोर से आवाज लगाइए कि बगल में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के में टीएमसी के जो नेता मौजूद है उनके कान तक आवाज आनी चाहिए कि बंगाल की आवाज अब दिल्ली पहुंच चुकी है, अब हमें नहीं कोई रोक सकता, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आपने नमन्ना जाने से रोक लिया, आपने नमन्ना जाने से पहले पूरे हावड़ा में किलाबंदी कर दी, लेकिन आप दिल्ली आने से तो नहीं रोक सकते हमें। हम आगे दिल्ली और हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक हमें इज्जत नहीं दी जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है। जो लोग टेंटेड है उनको भी उसी लिस्ट में लिया जा रहा है, जो लोग अपनी मेहनत से किए हैं उनको भी उस लिस्ट में लिया जा रहा है। मुझे पता है कि उनको शर्म नहीं है तो वो चोरों के साथ बैठती है, लेकिन हमें शर्म होगी अगर हम चोरों के साथ बैठेंगे। हम एग्जाम नहीं देंगे, जो लोग एग्जाम नहीं देने के लिए बोल रहे हैं मैं उनके साथ हूं, क्योंकि चोरों के साथ बैठ के हम चोरी नहीं करेंगे। ये बात मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। और जो आप लोग का जो जज्बा है, आप लोगों की जो हिम्मत है, मैं उसे दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मैं लगा हुआ हूँ कि मैं राहुल से भी मैं बातचीत मेरी हुई है, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि वो इस मंच पे आएंगे। हमारे कुछ नेता हैं, सुप्रिया सुले जी से मेरी बात हुई हो, पार्लियामेंट के बाद वो मुझे कॉल करेंगे, तो मैं लगा हुआ हूँ कि जैसे भी वो यहाँ आए और आपकी बात सुने, और नहीं है तो आज सुप्रिया सुले जी यहाँ से 10 लोग का प्रतिमंडल को बुलाएंगे 6 जनपद पे, वहां पे वो मुलाकात करेंगी और आपकी आवाज को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जो आज की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ चोर और डकैतों की सरकार है। इस सरकार में आप देख लीजिए 21 जुलाई को ये मनाते हैं शहीद दिवस, लेकिन शहीद दिवस में डांस होता है। ये कौन सा शहीद दिवस है? तो ये सरकार अपनी इज्जत को, अपनी गरिमा को दिन ब दिन डाउन करते जा रही है, और हम लोग उस सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग को बंगाल में ऐसी सरकार चाहिए जो हर लोगों की बात को सुने, वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर लोगों की बात को सुने। आप अभाया को 1 साल होने जा रहा है, मिल गया जस्टिस? नहीं मिला। तो ये है बंगाल सरकार। तो मैं आप लोग के साथ खड़ा हूं, मैं बंगाल में भी खड़ा था, मैं दिल्ली में भी आप लोग के साथ खड़ा हूं। मेरी जहां भी आपको जरूरत लगी आप मुझे बुलाइएगा, मैं उस वक्त जरूर आऊंगा, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जिसको भी यहाँ बुलाते को मैं बुलाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।